की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का। एक ऐसा गायक जिसके लिए शोमैन राज कपूर ने भी कहा था कि जब तक मैं फिल्में अब बनाऊंगा उसमें फीमेल आवाज तो लता मंगेशकर जी की होगी, पर मेल सिंगर के रूप में सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, जिसकी मधुर आवाज के मुरीद खुद गुलजार साहब भी थे। जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी, जिसकी मखमली आवाज की कायल खुद सुर सम्राट लता मंगेशकर जी थी, जो कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से इनकी आवाज की सिफारिश किया करती थी। तो उस बेमिसाल आवाज के गायक का नाम है सुरेश वाडेकर। वैसे तो सुरेश साहब की मधुर आवाज ने बॉलीवुड को न जाने कितने गानों की सौगात दी, जिन गानों को सुनकर कभी हम अपने दर्द भरे किस्सों में डूब जाते, तो कभी कभी तो हम अपनी उस पुरानी मोहब्बत के एहसास में ही ओतप्रोत हो जाया करते थे। पर आज हम इस वीडियो में आपको सुरेश वाडेकर जी से जुड़े हुए कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताएंगे, जैसे कि वो कौन सा गाना था जिस गाने को गाने के बाद सुरेश साहब फूट फूट कर रोए। आखिर क्या वजह थी जो सुरेश वाडेकर साहब ने माधुरी दीक्षित जैसी खूबसूरत अदाकारा से शादी के ऑफर को मना कर दिया। मिलके ऐसा लगा तुमसे मिल। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिसे वाडेकर साहब अपना भगवान मानते थे, आखिर उन्होंने इनकी आवाज़ सुनकर ऐसा क्या कह दिया कि सुरेश वाडेकर साहब पूरी रात सोए नहीं। जब अपनी जिंदगी की पहली कमाई से इन्होंने अपने लिए बाइक खरीदी, तो इनके पिता उन्होंने उस बाइक को तोड़ने की बात कही। जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, उसे अपने कैरियर में किस चीज का 20 सालों तक एक लंबा इंतजार करना पड़ा। चंद लकीरों का खेल है बस तकदीरों का। सुरेश वाडेकर साहब किसे बचपन में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और पिता ने जब इनकी खूब पिटाई की तो वो अपने बचपन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। अपनी सेहत सी आवाज से संगीत के चाहने वालों के दिलों में राज करने वाले सुरेश वाडेकर साहब का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। सुरेश जी के पिता एक कपड़े की मिल में काम करते थे और माँ उसी मिल में वर्कर के लिए खाना बनाने का काम करती थी। सुरेश वाडेकर जी को बचपन से ही संगीत सुनना और गाना बहुत अच्छा लगता था। इसे ही देखकर इनके पिता ने इनका नाम सुरेश रखा, जो सुर और ईस को मिलाकर बनता है। सच में ईश्वर की ही आवाज कहेंगे हम सुरेश वाडेकर की आवाज को। पिता का शुरू से सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा गायक बने, और इसे देखते हुए इनके पिता ने महज 10 वर्ष की उम्र से ही विद्वत संगीत की पढ़ाई करानी शुरू कर दी, और अपने गुरु पंडित जियालाल बसंत के कहने पर उन्होंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का प्रमाण पत्र हासिल किया, जो उन दिनों संगीत की शिक्षा के लिहाज से एक बड़ा पेशेवर कोर्स माना जाता था। मन की जगाली तेरी आरती उतारूं बोली। और इस कोर्स के पूरा करने के कुछ ही दिनों बाद वाडेकर ने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर में संगीत शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त कर ली, और वहीं पर पढ़ाते हुए सुरेश वाडेकर साहब को पता लगा कि बंबई में ही एक सुर श्रृंगार नामक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, और तो और इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े प्रतिष्ठित संगीतकार जज बनकर आ रहे हैं। कहते हैं वो जज जाने माने संगीतकार रविंद्र जैन और जयदेव जी थे। इस प्रतियोगिता के आयोजन के शुरू में ही ये बता दिया गया था कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे अपनी अपनी फिल्म में एक बार गाने का मौका जज जरूर देंगे। पर किसे पता था कि एक मिल वर्कर का साधारण सा दिखने वाला लड़का इस प्रतियोगिता के सारे राउंड बिना रोक टोक जीतता चला जाएगा। वाडेकर साहब ने अपनी मधुर गायकी से फाइनल राउंड तो जीता ही, साथ ही साथ रविंद्र जैन साहब का दिल भी जीत लिया। और वादे के मुताबिक रविंद्र जैन साहब ने इन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म में
अपना पहला ब्रेक दिया। हाँ, ये गाना उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर प्रतियोगिता के दूसरे जज जयदेव साहब ने इन्हें मौका दिया। पहली बार सफलता न मिलने के कारण सुरेश जी ने इसमें अपनी जान लगा दी। खूब मेहनत की, कई बार गाने का रिहर्सल करते। उन्होंने इस गाने के लिए इतनी मेहनत की कि मानो वो इस गाने को रूह से महसूस करने लगे थे। और जब रिकॉर्डिंग का समय आया तो उस समय खुद जयदेव जी भी मौजूद थे। ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पहले ही प्रयास में सुरेश वाडेकर की कड़ी मेहनत से इस गाने को जयदेव जी ने पास कर दिया। पर एक समस्या थी। उस समय एक शख्स ऐसा भी था जिसे यह गाना पसंद नहीं आ रहा था। वो दोबारा रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे। सुरेश वाडेकर जी को अपना ही गाया यह गाना कुछ कम पसंद आ रहा था। उन्हें कुछ कमी लग रही थी। उन्होंने जयदेव साहब से गुजारिश की कि इस गाने को मैं दोबारा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। पर जयदेव साहब ने इसे बिल्कुल परफेक्ट कह के दोबारा रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। शायद सुरेश वाडेकर जी का ये डर था जो उनका पहला गाना उतना सफल नहीं हुआ था। सुरेश जी उदास हो गए और घर पहुंचे। अपनी बड़ी बहन को ये पूरा वाकया बताया। बताते बताते सुरेश वाडेकर साहब खूब रोए भी। बड़ी बहन ने समझाया और कहा कि परेशान मत हो। बहन ने कहा कि तुम देखना भैया, ये गाना कमाल कर देगा। पर सुरेश वाडेकर जी की बेचैनी कई दिनों तक रही। पर जब ये गाना रिलीज हुआ तो इस गाने ने धूम मचा दी थी। सुरेश वाडेकर साहब के सुरमई कंठ से निकला हुआ यह गाना अमर हो गया था और इसके बाद तो सुरेश वाडेकर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दर्शक तो दर्शक इनकी आवाज को जो बड़े से बड़ा सिंगर सुनता वो बगैर तारीफ करे रुक ही नहीं पाता था। वैसे सुरेश वाडेकर साहब लता मंगेशकर जी को अपनी मां का दर्जा देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि फिल्मों में गाना दिलाने में मेरी मदद लता दीदी ने बहुत की। अगर लता मंगेशकर जी ऐसा ना करती तो शायद मैं आज सुरेश वाडेकर ना होता। लता मंगेशकर जी सुरेश वाडेकर की आवाज से बहुत प्रभावित थी। उन्हें इनकी आवाज इतना पसंद थी कि वो कई नामी म्यूजिक डायरेक्टर को खुद फोन करके सुरेश वाडेकर को चांस देने को कहती। इसी तरह लता मंगेशकर जी ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास इन्हें भेजा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इनकी आवाज बहुत पसंद आई। ये आवाज उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने क्रोधी फिल्म में लता मंगेशकर जी के साथ ही इन्हें गाना गाने का मौका दिया। अब इस साधारण से मिल वर्कर के लड़के के पास शोहरत, पैसा सब कुछ था। सुरेश वाडेकर साहब ने अपने पैसों से अपनी पहली बाइक खरीदी। पर कैरियर में ही एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपनी ये फेवरेट और पहली बाइक बेचनी पड़ी। वाकया कुछ यूं है कि इसी बाइक से उनका एक बार जोरदार एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी जान जाते जाते बची। पिता ये सब देखकर डर गए थे। वे अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने सुरेश वाडेकर साहब से साफ साफ कह दिया था कि तू अपनी इस बाइक को तुरंत बेच दे, नहीं तो मैं इसे खुद तोड़ दूंगा। पिता की बात मानते हुए सुरेश वाडेकर साहब ने अपनी ये पहली और फेवरेट बाइक बेच दी। इधर राज कपूर साहब अपनी आने वाली फिल्म प्रेम रोग के लिए एक नई आवाज की तलाश कर रहे थे। जब इसके लिए उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से चर्चा की तो लक्ष्मीकांत साहब ने सीधे सुरेश वाडेकर का ही नाम बताया। राज साहब ने तुरंत सुरेश जी को बुलवा लिया और उनकी गायकी सुनी। राज साहब उनकी आवाज के फैन हो गए और इस फिल्म की रिलीज के बाद हर गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हिट हुआ। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुरेश वाडेकर को बच्चा बच्चा पहचानने लगा था। है क्या चीज हमको बता। अब राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी के बाद सबसे चहेते सिंगर बन गए थे सुरेश वाडेकर साहब। ये किसने शुरू की हमें भी सुना। और तो और शोमैन राज कपूर साहब ने ये खुलकर ऐलान भी कर दिया था
कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरी सारी फिल्मों के गाने लता जी और सुरेश जी ही गाएंगे। कहते हैं राज साहब ने इस वादे को मरते दम तक निभाया भी। तुझे कल भी प्यार करता था, तुझे अब भी प्यार करता हूँ। और प्रेम रोग से चलता हुआ यह सिलसिला प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, हिना, राम तेरी गंगा मैली ऐसी फिल्मों के साथ लगातार चलता ही रहा। सभी फिल्म डायरेक्टर सुरेश वाडेकर से अपनी फिल्म में गाना गवाना चाहते थे। जैसे कि मासूम फिल्म में गाया हुआ है गाना हमारे मन में आज भी ताजगी ला देता है। इसी तरह 1978 में जब इन्हें अनपढ़ फिल्म में गाने का मौका मिला तो एक बार फिर इन्होंने कमाल कर दिया। इस फिल्म के एक गाने में इनके साथ थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब। वैसे तो ये एक कव्वाली थी जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। इस कव्वाली का जब अंत होता है तब परीक्षित साहनी जी के लिए सुरेश वाडेकर जी ने गाया। गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी और उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब खुद मौजूद थे। रफ़ी साहब ने जब वाडेकर साहब की आवाज़ सुनी तो गाने के खत्म होते ही सुरेश वाडेकर को गले लगा लिया, उन्हें खूब शाबाशी दी और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफ़ी साहब अपने सेक्रेटरी कम साले साहब के साथ घर चल दिए। रफ़ी साहब जब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अपने साले साहब जहीर साहब से कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इसकी आवाज़ मखमली है और इसकी आवाज़ में बहुत सॉफ्टनेस है। जब मैं 20 साल का था तब मेरी भी आवाज़ सुरेश की तरह ही थी, मैं भी इसी तरह ही गाता था। और जब जहीर साहब से दोबारा सुरेश जी की मुलाकात हुई तब जहीर साहब ने इस पूरे वाक्य को सुरेश वाडेकर जी को बताया। मोहम्मद रफ़ी साहब के मुंह से इतनी तारीफ होना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। वो कहते हैं उन्हें लगा कि उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। सुरेश वाडेकर साहब के मन में इतनी खुशी थी कि वो 2 रातों तक सो ही नहीं पाए। सुरेश वाडेकर साहब ने भारतीय सिनेमा के जिस गाने को भी अपनी आवाज़ दी उसे अमर कर दिया। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। न जाने कितने गानों को सुरेश वाडेकर साहब ने कुछ इस तरह गाया है कि आज भी इन गीतों में किसी और गायक की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल है। धीरे धीरे 90 का दशक आ रहा था। तमाम नए गायक और भी आ गए थे और अब वाडेकर जी को गाने मिलना कम हो गए थे। वाडेकर की गायकी कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण जैसे नए गायकों की भीड़ में कहीं गुम सी हो गई थी। और फिर एक लंबे अंतराल के बाद 1996 में गुलजार साहब ने माचिस फिल्म में इनके द्वारा एक गीत गवाया। और इस गाने से वाडेकर साहब ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। इसी के बाद सत्या फिल्म में इनके द्वारा गाया हुआ गाना बिल्कुल अनोखे अंदाज में था। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो भी एक वर्सेटाइल गायक हैं। सुरेश वाडेकर साहब के भक्ति गीतों में गाए हुए गीतों का आज भी कोई जोड़ नहीं है। जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। इसके बावजूद सुरेश वाडेकर साहब फिल्म फेयर अवार्ड से वंचित रह गए। हाँ, फिल्म फेयर के लिए 6 बार उनका चयन जरूर हुआ पर उन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड कभी नहीं मिला। जिस सुरेश वाडेकर को फिल्म फेयर अवार्ड हमेशा नज़रअंदाज करता दिखा, उनका टैलेंट 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने पहचाना। उन्हें 2010 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2020 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। उन्होंने एक वाक्य में कहा भी कि हाँ, मुझे जरूर कष्ट होता है कि मुझे इतने सालों तक फिल्म फेयर अवार्ड कभी नहीं मिला, पर अंततः जब सरकार ने मेरे किए काम की सराहना की तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात रही।
लगा ले। सुरेश वाडेकर साहब ने 1988 में शास्त्रीय संगीत गायिका पद्मा जी से शादी की। इन दोनों की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम अनन्या और दूसरी का जिया है, और उनकी दोनों बेटियां भी उन्हीं की तरह सिंगर हैं, जिनमें से एक बेटी ने तारे जमी पर फिल्म में गाना भी गाया और दूसरी बेटी जिया भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हाँ, जब इनकी शादी की बात हो रही है तो इनकी शादी से ही जुड़ा हुआ एक किस्सा इस समय खूब पॉपुलर हो रहा है। ये वाकया है जब धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित उन दिनों अदाकारा नहीं बनी थी, तब उनकी शादी का रिश्ता सुरेश जी के पास आया था। उन दिनों सुरेश वाडेकर जी बॉलीवुड में एक जाना माना नाम हो गए थे। तो जब सुरेश जी के पास माधुरी जी का रिश्ता आया तो सुरेश जी ने शादी करने से मना कर दिया और कारण बताया कि माधुरी दीक्षित बहुत ज्यादा पतली दुबली हैं, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं है। पर जब सुरेश वाडेकर जी से इस किस्से के बारे में पूछा गया कि आपको क्या हो गया था जो माधुरी दीक्षित जैसी सुंदर लड़की का रिश्ता आपने मना कर दिया था, तब सुरेश वाडेकर साहब ने इस किस्से की पूरी सच्चाई बताई। नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी जाने बगैर कैसी भी अफवाहें उड़ा देते हैं। अगर मेरे पास माधुरी दीक्षित जैसी सुंदर लड़की का रिश्ता आता तो मैं कैसे मना कर सकता था। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार। साथ ही ये भी कहा कि माधुरी दीक्षित का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इन अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं दिया, वरना इन अफवाहों पर वो मुझे थप्पड़ भी जड़ सकती थी। से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा। सुरेश वाडेकर जी जैसे संगीत से प्यार करते थे, वैसे वो बचपन में क्रिकेट से बहुत प्यार करते थे। उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। स्कूल से लौट के आने के बाद वो अपना बैग रखते और सिर्फ क्रिकेट खेलने में जुट जाते। और तो और पिता के मिल से वापस आने के पहले तक वो क्रिकेट ही खेला करते। हाँ, जब पिता वापस आते तो वो रियाज करते जरूर दिखते थे। ऐसे में एक दिन क्रिकेट खेलते वक्त पड़ोसी के घर का एक बड़ा नुकसान हो जाता है। पड़ोसी इनके घर आ जाते हैं और इस तोड़ फोड़ के लिए इनके घर आके लड़ने लगते हैं। वैसे रोज पिता के आने से पहले सुरेश रियाज पर बैठ जाते थे। इस दिन इस वाक्य के बीच सुरेश रियाज पर नहीं बैठ पाए। पड़ोसी चिल्ला रहे थे, तभी पिता घर आ गए और उन्हें जब ये पूरा किस्सा पता लगा तो उन्होंने घर पर रखी एक रबड़ की बेल्ट से उन्हें खूब पीटा। कुछ घंटों बाद जब सुरेश रोते रोते सो गए तो उन्होंने देखा कि सुरेश वाडेकर के पीठ पर दाग पड़े हुए हैं। तब पिता ने सुरेश वाडेकर जी को उठाया और कहा कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सुरेश जी ने भी उस दिन के बाद हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह दिया और सिर्फ रियाज में ही ध्यान लगाने लगे और अपने पिता के सपने को साकार किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस आवाज के जादूगर की जिसके पास संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ज्ञान के साथ साथ जिसके पास खुद की एक मधुर आवाज थी। फिर भी सुरेश वाडेकर जी को वो सम्मान भारतीय सिनेमा में कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो आप जरूर बताइएगा कि इनका नाम लेते ही कौन सा गाना आपके कानों में गुनगुनाने लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 20 से 30 घंटों की मेहनत को और हिम्मत देता है। और साथ ही आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपका एक एक व्यू हमारे परिवार के लिए जीविका का स्रोत है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से भी दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।